Hey everyone, so here we are back with another video and in this particular video lecture we will be discussing again with the human resource. तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए थे. वी प्रॉपरली अंडरस्टूड कि सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन सा होता है और उसके इम्पोर्टेंस के पीछे क्या रीजंस थे. ओके, सो वी people properly understand what is human resource and why it is significant, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है. उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद में, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी समझा कि जहाँ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है ना. तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. तो उसके बाद में हम लोगों ने एक और टर्म पढ़ी थी, दैट इज़ रिगार्डिंग टू द डेंसिटी. हमने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था, डिस्कस करके पढ़ा था कि डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया. ठीक है, इसको भी और सिंपल टर्म में मैं अगर समझाऊँ तो एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट किलोमीटर्स के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं. ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कि सिटीज़ में एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं और हम लोग देखेंगे कि विलेजेस और टाउन्स में एक ब्लॉक में एक ही घर होता है ना, और उसी में 4-5 लोग, 10 लोग, 12 लोग रह रहे होते हैं. सो दिस इज़ पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. और हमने ये भी समझा था कि कैसे कहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा हाई थी और कहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो थी. ओके, तो अब हम लोगों को ये चीज़ जहाँ बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके थे कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं तो कहीं पर बहुत कम पॉपुलेशन है. तो इसके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, हमें वो समझना है. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग विद द फैक्टर्स दैट ऑल आर गोइंग टू डिपेंड जो करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो इन फैक्टर्स को बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे, फिजिकल फैक्टर्स एंड नॉन फिजिकल फैक्टर्स. इस वीडियो लेक्चर से हम लोग फिजिकल फैक्टर्स को कवर अप करेंगे. तो इस पर्टिकुलर पार्ट से हम लोग फिजिकल फैक्टर्स को कवर करेंगे. तो दिस इज़ पर्टिकुलरली लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड रिसोर्स. देखो, अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. ऐसा ठीक है, देख करके लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना, मतलब ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा कि होगी, कहीं ना कहीं डरावना सा लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी. फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, नॉन फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं. बहुत सिंपल सी चीज़ है. देखो, कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है जोग्राफिकल मैनर में, मतलब आप देखोगे कि वहाँ का लैंड, वहाँ के क्लाइमेट, ठीक है, आप कहीं पे भी किसी भी जगह जा रहे हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो आपका फिजिकल फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, और वहाँ के लोगों का बिहेवियर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो आपका नॉन फिजिकल हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, तो आपको समझना क्या है बेटा कि हमने पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को हम 2 मैनर में समझते हैं, फिजिकल फैक्टर एंड नॉन फिजिकल फैक्टर. जैसे लैंड, पानी वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, सॉइल की बात करते हैं, वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ट्रीज़ हैं. तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हम एक्चुअली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको टच भी कर सकते हैं, है ना. बट अगर हम नॉन फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो सारे इसके कैसे आ जाएंगे, नॉन फिजिकल फैक्टर्स. तो इनको और ज़्यादा डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग कि फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं. बहुत ईजी, इसको अगर हम ढंग से समझोगे तो बहुत ईजी टॉपिक है. तो पहले आते हैं बेटा हम लैंड फॉर्म पे, जिसको हम लोग टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं. टोपोग्राफी का मतलब होता है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इसको बोला जाता है टोपोग्राफी. अब इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारी लैंड में हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ काम करते हैं, है ना. ठीक है, आपने देखा होगा कि अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ हाई माउंटेन्स है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे केवल प्लेन्स हैं. और फिर इंडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्लेट्यूज़ है ना, कहीं पर रिवर्स फ्लो कर रही है बीच में. ठीक है, इसमें अगर अपन बेटा इस लैंड फॉर्म के अंदर अगर अपन समझने की कोशिश करते हैं तो आपको भी पता है कि माउंटेन्स में रहना ईजी नहीं है ना. माउंटेन्स में रहना बिल्कुल भी ईजी नहीं है. तो यहाँ वाले एरियाज़ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन हमें मिलती है. तो दिस इज़ कॉल्ड स्कैंटी मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन मिलेगी आपको कहाँ पर, माउंटेन्स के ऊपर. प्लेन एक ऐसी जगह होती है, या रिवर, प्लेन कहाँ बनता है जहाँ रिवर्स भी फ्लो करती है. रिवर्स अपने साथ में बहुत सारा सॉइल वगैरह लेकर के आती है, उन्हें एक जगह डिपॉजिट कर देती है, तो वहाँ से फर्टाइल प्लेन्स डेवलप होते हैं. और इन प्लेन्स के ऊपर क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि बहुत अच्छी पॉपुलेशन, क्योंकि आप समझ रहे हो यहाँ पे रीजंस क्या रहे. रिवर है यहाँ पर, वहाँ का सॉइल अच्छा है, प्लेन सरफेस पे लोगों को रहने में भी दिक्कत नहीं आएगी. ऐसा नहीं कि आपको रोज़ माउंटेन चढ़ करके वापस उतरना पड़ेगा.
ठीक है, ईजी टू गो। यहाँ पे अगर आपको रोड्स बनाने हैं, रेलवे लाइन सेटअप करनी है तो भी बहुत ईजी होता है प्लेन्स पे, इसलिए अच्छी खासी पॉपुलेशन हमें यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर हमें क्या थी, स्कैंटी पॉपुलेशन, मतलब बिल्कुल लो आपको मिलेगा। इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ आप समझो कि यहाँ जो अपन पढ़ रहे थे, माउंटेन्स को अपन जो पढ़ रहे थे, वहाँ हमें कैसे मिलती है, लो अब पॉपुलेशन मिलती है। फिर हमने प्लेन सरफेस की पढ़ा था, तो प्लेन सरफेस पे हमें क्या मिलता है, हाई पॉपुलेशन एरियाज, मतलब वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज जो होते हैं वो प्लेन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन आते हैं प्लेट्यूज पे। जनरली प्लेट्यूज भी थोड़ा सा क्या होता है, प्लेट्यूज अपलिफ्टेड पार्ट होता है। यहाँ पर भी ठीक है फैसिलिटीज़ होती है, लोग धीरे धीरे फैसिलिटीज़ जनरेट कर लेते हैं, बट उतना ईजी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। तो यहाँ मतलब मीडियम पॉपुलेशन आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब प्लेन सरफेस पे तो हाई पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, प्लेट्यूज़ में मॉडरेट पॉपुलेशन होती है, और माउंटेन्स वगैरह पे जो हार्ड टिपिकल टेराइन सा होता है, टिपिकल टोपोग्राफीज होती है, वहाँ पर हमें बहुत कम मिलता है। ठीक है, समझ पा रहे पॉपुलेशन। तो ये था हमारा लैंडफॉर्म। इसके बाद में हम आ जाते हैं बेटा क्लाइमेट पे। तो देखो, आज हम अगर कहीं पर भी घूमने का प्लान बनाते हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो, है ना। तो सोचो कि जो मतलब लोग जो हैं बेटा, वो अगर हम लोग डेली सेटल होने की जगह की बात करते हैं तो खुद सोचो कि आप कहाँ रहना पसंद करो। एक एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, मतलब एकदम ड्रेनेज वाला एरिया है पूरा, और एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मतलब अच्छे गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं, आपको खेलने की जगह है। तो जनरली हम लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, हम लोग उस गार्डन वाले एरिया में रहना पसंद करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि लोग उसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है ना। जहाँ का अगर क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, डेजर्ट्स में अगर आपको छोड़ दो तो वो एक दिन 2 दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, पर जब आपको वहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड करनी होगी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अगर ये सोचो मैं आपको पोलर रीजन में छोड़ दूँ, एकदम बहुत ज़्यादा ठंड पसंद है, स्नोफॉल पसंद है, चलो ठीक है मान लिया, पर वही चीज़ अगर आपको लाइफ वहाँ पर रहना पड़े, ठीक है ना, वहाँ पर नेटवर्क होता है ना, वहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा ना, गेम वगैरह खेल पाओगे, ठीक है, वहाँ की लाइफ थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए वहाँ पर कम मतलब पॉपुलेशन रहती है। सो प्रॉपरली एबल टू अंडरस्टैंड कि लैंड फॉर्म्स क्या होता है। लैंड फॉर्म मतलब जहाँ पर लाइक अच्छा एक प्रॉपर, जो हमने समझा कि माउंटेन्स पे कम पॉपुलेशन होती है, प्लेन्स पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। क्लाइमेट में भी जो लोग हैं वो मॉडरेट जगह पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अच्छा क्लाइमेट होता है ना, अच्छा मानसून होता है, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में लोगों को रहना पसंद नहीं आता है। बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल भी लोग, अब सॉइल क्या है, देखो हम जिस कंट्री में रहते हैं ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उससे रिलेटेड काम करते हैं। तो लोगों की आप डिपेंडेंसी समझो कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, सॉइल पर, कि वहाँ का सॉइल कैसा है, फर्टाइल है या नहीं है। ठीक है, तो जो एरिया एकदम बंजर सा है, जहाँ पे कोई कुछ नहीं उगा सकता, तो क्या होगा, वहाँ कोई लोग भी रहना पसंद नहीं करेंगे। इसका आपको जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि ह्यूआंग ही, चैंगजियांग चाइना के, नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, गंगा। तो यहाँ का जो सॉइल होता है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, प्लेन एरियाज है। यहाँ पर क्या रिवर्स बहती है, और रिवर्स के साथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा सॉइल है, फर्टाइल सॉइल वो आता है, और वो एक जगह डिपॉजिट हो जाता है। तो अच्छा फर्टाइल सॉइल होने की वजह से यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन देखी जाती है। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो सीधी बात है ना कि लोगों को क्या चाहिए, पानी तो चाहिए, पानी तो बेसिक नेसेसिटी होती है। तो लोग हमेशा जो सेटल करते हैं बेटा खुद को, इट इज़ ऑलवेज नियर दी वाटर। मतलब हम अगर पुराने जितने भी सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, मतलब सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, कि जो आपने देखा होगा कि अपने ये चीज़ नोटिस भी करो कि जब स्टार्टिंग में जब कोई भी गाँव या शहर बनने लगे थे तो वो हमेशा रिवर के पास या वाटर बॉडी के पास ही बनते थे। तो इसका एक रीज़न होता था बेटा कि लोगों को पानी बहुत, उनकी बहुत बेसिक नीड्स थी। ठीक है, एग्रीकल्चर करने वगैरह के लिए भी उनको पानी वानी चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी चाहिए था ना, शिप से वगैरह जाती थी। तो लोगों ने हमेशा वाटर को एज ए बेसिक नेसेसिटी मानी है, और उसके आसपास ही उन्होंने खुद को सेटल किया है। ठीक है, रिसोर्सेज की हम बात करें तो रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर के बाद में जो इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है दैट इज़ दी रिसोर्स। ठीक है, जहाँ पर बहुत अच्छे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल। अब खुद सोचो ना यार इस चीज़ को, कि जहाँ बहुत ज़्यादा डायमंड्स वगैरह हैं, गोल्ड वगैरह है, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम उनको जल्दी अपने पास रखना चाहेंगे, है ना, वही उन एरियाज़ में हम रहना चाहेंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज भी एक ऐसा रीज़न है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आप इसको एग्जांपल देखो कि गोल्ड फील्ड्स है नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में, तो ये प्लेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वजह से पॉपुलेटेड है। ओके,
So that's it for today. I hope you are properly able to understand landforms, climate, soil, water, and resources. In next class, we'll talk about social, cultural, and economical factors. Thank you.